नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करेंगे संस्कृत प्रैक्टिस सेट में संस्कृत की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे, चाहे आप इसमें किसी भी संस्कृत के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों। और जैसा कि आपको पता है कि UGC नेट जो है इसके एग्ज़ाम चल रहे हैं, जिसमें जो आपको 25 जो कोड वाला है जो है इनका एग्ज़ाम होगा। और इसके साथ ही जो 9 तारीख को जिनका एग्ज़ाम था, तो वहाँ पर कुछ जो सेंटर ऐसे थे जहाँ पर एग्ज़ाम नहीं था, तो उनका भी दोबारा से एग्ज़ाम होगा। और फिलहाल जो यहाँ पर इसकी जो डेट है ये नहीं आई है, और जब भी आएगी तो इसके बारे में आपको बता दिया जाएगा। और इसके साथ ही जो उत्तराखंड टैट जो है UTAT, ये भी जो आ चुका है, इसके फार्म भरने जा शुरू हो चुके हैं। और कोई कैंडिडेट जो ये उत्तराखंड से है तो वो फार्म फिल कर सकता है। और अगर आपने हमारी इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर आप अभी तक की जितनी भी वीडियो सभी को आप देख सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और साथ में घंटी वाला आइकन है से दबाकर आप ऑल पे जो है क्लिक जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। और आप हमारा जो दूसरे चैनल है रीडिंग लाउड्स के नाम से, इसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि जो भी कोई नई वैकेंसी है इससे संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट आती है तो इस चैनल पर हम डालते रहते हैं। इसका लिंक और हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है, इन दोनों का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप हमारे चैनल पर पहुँच जाओगे, या फिर जो आप रीडिंग लाउड्स नाम से जो सर्च करके भी हमारे चैनल पर पहुँच सकते हैं। और जो नई वैकेंसी है और इससे संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो हमारा जो यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है कि तर्क संग्रह के अनुसार जो तेजस जो विषय है ये कितने प्रकार के हैं। और हमने द्रव्य पढ़े थे, द्रव्य 9 होते हैं, तो तर्क संग्रह जो उसके अनुसार जो 9 द्रव्य होते हैं। और इससे पहले पदार्थ जो है 7 है। कौन कौन से? द्रव्य, गुण, क्रम, सामान्य, विशेष, समय और अभाव। तो सबसे पहले नंबर का आपका द्रव्य है। द्रव्य की संख्या जो है 9 मानी गई है। पृथ्वी, तेज, जल, वायु, आकाश, काल, दिक्, आत्मा और मन। तो इस प्रकार के 9 ये माने गए हैं। तो यहाँ पर ये जो तेज जो विषय है ये पूछा गया है कि तेज कितने प्रकार का है या तेज क्या होता है। तेजस विषय चतुर्विध है। इंद्रिय, रूप, ग्राहकम, चक्षु, कृष्ण, तारा, अग्रवर्ती विषय चतुर्विध है। कि तेजस जो है ये इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय है, जो सभी प्रकार के रूप एवं रूप वाले द्रव्यों के प्रत्यक्ष ज्ञान का साधन है। और यह इंद्रिय आँख के मध्य में काले तिल के अग्रभाग में रहती है। और 4 प्रकार की जो है मानी गई है। 4 प्रकार: भौम, दिव्य, ऊर्ध्य और अकारज। इस प्रकार से जो है 4 प्रकार इसके माने गए हैं। नेक्स्ट है तर्क संग्रह अनुसार पृथ्वी रूपम। तर्क संग्रह के अनुसार पृथ्वी के जो रूप ये आप बताने हैं। और रूप जो है यहाँ पर रहेगा ऑप्शन डी हमारा। तो रूप जो है 7 प्रकार के माने गए हैं। शुक्ल, नील, पित्त, रक्त, हरित, कपिस। तो इस प्रकार चित्तर भेद से 7 प्रकार के माने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा सुक्त विधम रजतमिति ज्ञानमस्ति। और यह माना गया है ऑप्शन डी को, अपरमा को। नेक्स्ट है पंच अवयव प्रयोगा एव। ये आपने जो स्वार्थनुमान प्रार्थनुमान वाला जो क्वेश्चन है पढ़ा होगा। अनुमान से होता है कि प्रत्यक्ष पर आधारित ज्ञान को अनुमान कहा जाता है। अनुमान मतलब किसी ज्ञान के बाद होने वाला ज्ञान, तो उसे अनुमान। जैसे धुएं के ज्ञान के आधार पर आपने यह अनुमान लगाया कि यहाँ पर आग है, तो ये जो अनुमान जो है आगे इसके 2 भेद जाए हो जाते हैं। अनुमान के प्रकारों की बात करें तो स्वार्थनुमान और प्रार्थनुमान।
तो ये जो आपका प्रार्थ जो अनुमान है, यही फिर आगे 5 प्रकार का हो जाता है, जिसे पंचव्यय अनुमान कहा गया है। प्रार्थ अनुमान क्या होता है? प्रार्थ अनुमान जब वह अनुमान होता है जो दूसरों की संशय निवृत्ति के लिए प्रस्तुत किया जाता है, या आप कह सकते हैं कि दूसरों को समझाने के लिए, उनके जो संशय है, शंका है उनके मन के अंदर, उसे दूर करने के लिए जो बात कही जाती है, तो वही है प्रार्थ अनुमान। और यही जो 5 प्रकार की फिर मानी गई है: प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय, निगमन। तो ये 5 प्रकार है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। पहले जो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम था पिछले साल, तो उसमें भी जो क्वेश्चन पूछा गया था। तो प्रार्थ अनुमान जो इसका है, ये 5 प्रकार इसके माने गए हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है, और ये जो आपके मिलान करने का है सूची 1 को 2 के साथ, और मिलान करने में जो माना गया है तो ऑप्शन ए जो है इसे माना गया है। अब ऑप्शन ए में 2, 1, 4 और 3, तो इसे आप जाए यहाँ पर देख लेना, 2, 1, 4 और 3। तो अर्थ का बाद होना ये माना गया है योग्यता को। गौ, अश्वः, पुरुष, हस्तीति, ये जो उदाहरण है ये लिए गए आपके प्रमाण के बारे में। और प्रहरे उच्चरित प्रदानी, तो इसका संबंध ये संधि अभाव से लिया गया है। और जो एक बच गया आपका, ये योग्यता का है। आपने वाक्य वाला जो क्वेश्चन है वो पढ़ा होगा, आकांक्षा, योग्यता, सन्निधि, तो वही जो है यहाँ पर ये लिया गया है। नेक्स्ट, मनुष्य दुखे जगता ही ताई इति कस्य वर्णनम, ये इनमें से किन का वर्णन है? और यहाँ पर जो इसमें लिया गया है तो ये ऑप्शन बी में रहेगा, शुद्धोदन पुत्र जो उनका यहाँ पर ये वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर बाण है, कवि नाम इह चक्रवर्ती इति उक्तम। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में ये जो है कई बार देखने को मिली है। तो इति उक्तम यह कही गई है, और ये कही गई है सोढल के द्वारा। महर्षि बाण वर्जन के बारे में ये कही गई है, और आचार्य सोढल जो उनकी युक्ति है। नेक्स्ट है, किरातोर्जुनीयम प्रतिसर्गस्य अंतिम पदम अस्ति। ये जो किरातोर्जुनीयम जो है, इसके प्रत्येक सर्ग का जो अंतिम पद है वो किसको संबोधित है, या इनमें से किन का उसमें वर्णन हुआ है? किरातोर्जुनीयम जो महर्षि भारवी जो उनके द्वारा रचित है, और इसमें 18 सर्ग हैं, और प्रत्येक सर्ग का अंतिम पद, और ये लिया गया है लक्ष्मी से, तो लक्ष्मी पद का इसमें प्रयोग हुआ है। और श्री है जो शब्द है उससे शुरू होता है। श्री है कुरुनाम अधिपस्य पालिनी प्रजासुवृत्तिम यमयुक्तम सवर्णलिंगी विदितः समयो युधिष्ठिरम द्वैतवने वनेचर है। तो श्री है जो शब्द है उससे श्री कह सकते हैं आप, इससे शुरू होता है, और लक्ष्मी इसका ये लास्ट का है। नेक्स्ट है यहाँ पर एक स्थान जो है फिल करने का है, और अविरुद्ध विरुद्धा वायम तिरोधातुक्षम। और यहाँ पर जो इसमें माना गया है तो ऑप्शन सी जो ऐसे माना गया है। स्थायी भाव जो है उनके बारे में ये कहा गया है। स्थायी भाव ये क्या होते हैं कि जो भाव, या फिर इसमें आपने ये जो यहाँ पर श्लोक आया है, अविरुद्ध विरुद्ध वा यम तिरोधातुक्षम अस्वाद अंकुर अशोभव स्थायी इति शब्द है, कि अविरुद्ध अर्थात अनुकूल या विरुद्ध अर्थात प्रतिकूल भाव जैसे तिरोहित करने में असमर्थ हो जाते हैं। रस के अनुभव का मूल रूप वह स्थायी भाव माना गया है, और यह रति, हास, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, जुगुप्सा और विस्मय के भेद से 8 माने गए हैं, और समझा यहाँ पर 9वां इसका प्रकार माना गया है।
अस्थायी भाव कि जो भाव हृदय में सदैव स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं किंतु अनुकूल कारण पाकर उद्भूत हो जाते हैं, तो उन्हें स्थायी भाव कहा गया है। तो जिनकी संख्या 9 मानी गई है, ये जो हमने अभी पढ़ा था, रति, उत्साह, क्रोध, जुगुप्सा, विस्मय, निर्वेद, हास, भय, तो इस प्रकार के जो ये माने गए हैं। नेक्स्ट है स्वीय नायिका है कति भेदा। तो नायिका के भेद और नायिका जो है इनके भेद माने गए हैं यहाँ पर 13। तो 13 जो यहाँ पर इसके भेद ये माने गए हैं। नेक्स्ट है हमारा वाक्यार्थ ज्ञान हेतु अस्ति। वाक्यार्थ ज्ञान में हेतु है, और यहाँ पर जो इसमें हेतु, इसमें हेतु लिया गया है ऑप्शन डी में, सन्निधि, और ये भी जो वाक्य जो है उसका क्वेश्चन है, आकांक्षा योग्यता सन्निधि ही वाक्यार्थ ज्ञानम हेतु हो। नेक्स्ट हैगा द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेषमय अभावा इति। ये जो यहाँ पर द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेषमय और अभाव, तो ये जो यहाँ पर आए हैं ये इनमें से क्या है? गुण है, अपवाद है, पदार्थ है या स्पर्श है। तो वैशेषिकों के अनुसार जो यहाँ पर ये 7 प्रकार के पदार्थ बताए गए हैं। तो संख्या अगर एग्जाम में आ जाए कितनी है, तो 7 इनकी संख्या मानी गई है। नेक्स्ट है तर्क संग्रह अनुसारम प्रमाणानि सन्ति। तर्क संग्रह जो उसके अनुसार प्रमाण, और तर्क संग्रह के अनुसार जो यहाँ पर प्रमाण माने गए हैं, तो ये 4 प्रकार के प्रमाण माने गए हैं। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द प्रमाण। प्रमाण क्या होता है? यथार्थ ज्ञान को परमा कहा गया है, और परमा 4 प्रकार की है, प्रत्यक्ष, अनुमिति, शब्द और मिति। और परमा की प्राप्ति जिस माध्यम के द्वारा होती है उसे ही प्रमाण कहा गया है। और यही फिर यहाँ पर 4 प्रकार का ये बताया गया है, प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द और उपमान। और इसके ऊपर जो हमारे द्वारा पहले जो विस्तार पूर्वक क्वेश्चन कराया गया है, ये अलग अलग पार्ट इनके, तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। उसमें जो आपको अच्छी तरीके से समझ में भी आ जाएगा। नेक्स्ट है परमा इति उच्यमाने अधोलिखितेषु कस्य निरसनम भवति। तो यहाँ पर परमा जो है इसके बारे में पूछा गया है, और इसमें जो यहाँ पर माना गया है तो ऑप्शन सी को माना गया है, परमाया कर्णम प्रमाणम। परमा का कारण क्या है? प्रमाण है। लेकिन हमने भी जो यही पढ़ा है, लेकिन जो यूजीसी जो है ये इंद्रिया सन्निकर्ष को मानती है। तो ये आप देख लेना एग्जाम में, प्रमाण आएगा या फिर इंद्रिया सन्निकर्ष, इनमें से कौन सा आएगा, क्योंकि ये भी क्वेश्चन यूजीसी नेट ने से ही माना है, इंद्रिया सन्निकर्ष वाला। नेक्स्ट है सती व्यवस्थित प्रकृति सुनिश्चलपमान संभवित भवन्ति सोपि कुत्र अस्ति अयं पद्यांश है। ये जो श्लोक है, और ये जो यहाँ पर श्लोक आया है ये कहाँ से लिया गया है? तो इसका संबंध है शिशुपाल वध से, जो महर्षि मागध उनके द्वारा रचित है। इसमें जो है स्त्री के बारे में बताया गया है कि जिस प्रकार एक पतिव्रता स्त्री जो होती है वो नेक्स्ट जो जन्म है उसमें अपने उसी पति को पाना चाहती है अगर कोई अच्छा हो। तो इस प्रकार से यहाँ पर प्रकृति के बारे में भी कहा गया है। तो शिशुपाल वध वहाँ से ये लिया गया है।
नेक्स्ट रहेगा वाक्यम रसात्मकम काव्यम इत्यतरस मध्य ग्रहणम कृतम, या फिर जो लक्षण है, कई बार एग्जाम में लक्षण आ जाता है, तो चारे विषय जो उनका लक्षण रहेगा, और यहाँ पर रस के मध्य में ग्रहण किया गया है, और यहाँ पर रहेगा ऑप्शन डी को रस भाव तद आभास आदि नाम। और ये 8 जो माने गए हैं, रस भाव, रसाभास, भाव आभास, भाव उदय, भाव संधि, भाव सबलता और भाव शांति। नेक्स्ट है साहित्य दर्पण साकलन लक्षणाएं कति भेदा। साहित्य दर्पण में लक्षण के जो भेद है कितने माने गए हैं? आचार्य विश्वनाथ जो उनके द्वारा रचित है आपका साहित्य दर्पण, और 10 परिच्छेदों में है, तो यहाँ पर लक्षण के जो भेद है ये कितने हैं? 16 मतलब 16, चतुर्विंशति 24, द्वादश 12, 80 80। ये एग्जाम में संख्या भी आ जाती है, तो संख्या भी आपने याद रखनी है कि किसको क्या लिखा जाता है। तो लक्षण जो है, लक्षण के भेद जो है यहाँ पर 80 माने गए हैं, तो ऑप्शन सी जो है यहाँ पर रहेगा। नेक्स्ट है उत्साह कस्य रसस्य स्थायी भाव है। उत्साह जो है यहाँ पर ये इनमें से किसका स्थायी भाव है? 9 जो रस है जिनके बारे में हमने पढ़ा है, हाल ही में पढ़ा था, श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विवश, अद्भुत और शांत। तो इन सभी के स्थायी भाव भी जो अलग अलग होते हैं। और उत्साह जो इसका बताना है, उत्साह, और यहाँ पर एक ऑप्शन सी, उत्साह जो है इसमें वीर रस है। और एग्जाम में किसी भी तरीके से आ सकता है, जैसे यहाँ पर स्थायी भाव दे दिया गया उत्साह, इसका रस पूछा गया है, या रस दे दिया जाएगा उसमें स्थायी भाव पूछ लिया जाएगा, या फिर जब वर्ण दे दिया जाएगा उसमें पूछ लिया जाएगा कि इसके रस कौन सा है, या फिर इसमें स्थायी भाव जो कौन सा है। तो एग्ज़ाम जो होता है इसमें किसी भी तरीके से जो क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। तो श्रृंगार जो रस है इसका स्थायी भाव रति है, वर्ण है श्याम और देवता है विष्णु। ऐसे ही हास्य रस है, हास स्थायी भाव शुक्ल वर्ण और परमत देवता है। करुण जो रस है इसका शोक जो स्थायी भाव है, कपोत वर्ण वाला और यम देवता है। ऐसे ही रौद्र रस है, क्रोध इनका स्थायी भाव है, रक्त वर्ण और रुद्र देवता है। वीर जो रस है इसका उत्साह स्थायी भाव है, सुवर्णवत वर्ण और महेंद्र देवता है। भयानक जो रस है इसका भय जो यहाँ पर स्थायी भाव, कृष्ण वर्ण और यम देवता है। विवश जो रस है इसका जुगुप्सा स्थायी भाव, नीलवर्ण और महाकाल देवता है। अद्भुत जो रस है इसका विस्मय स्थायी भाव है, पीत वर्ण और गंधर्व देवता है। ऐसे ही शांत रस है, सम स्थायी भाव, कुंद पुष्पवत इसका वर्ण और श्री नारायण देवता है। तो इस प्रकार से ये स्थायी भाव देवता वगैरह जो एग्जाम में आ सकते हैं, तो इसके साथ साथ आपने इनको भी याद रखना है। नेक्स्ट है विश्वनाथ मते काव्य श्री रसस्य का स्थिति। आचार्य जो विश्वनाथ उनके अनुसार काव्य श्री में रस की स्थिति किस प्रकार की मानी गई है? और इनके अनुसार जो यहाँ पर रस की जो स्थिति है ये आत्मा के समान मानी गई है, तो आत्मवश जो यहाँ पर आएगा। नेक्स्ट है मनुष्य संहिता कस्य दुर्गस्य समासनम बहुधा प्रशंसितम। तो किस दुर्ग के बारे में यहाँ पर बताया गया है मनुष्य संहिता में? और मनुष्य संहिता जो है इसमें बताया गया है गिरि दुर्ग के बारे में। सर्वेणु तो प्रयत्नेन गिरि दुर्गम समाश्रित ऐसाम ही बहुगुणेन गिरि दुर्गम विशिष्यते है। तो मनुष्य स्मृति चलिए गया है। नेक्स्ट है मनुष्य संहितायाम कति क्रोध जनानी व्यसनानी। तो क्रोध वाले व्यसन और यहाँ पर माने गए हैं 8, तो ऑप्शन ए जो यहाँ पर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा श्रुति तो वेद विज्ञ है धर्म
शास्त्र तो वेद स्मृति इति मनुसंहितायां कस्मिन् अध्याये उपलभ्यते। तो जो मनुसंहिता उसके किस अध्याय से ली गई है, और इसका जो संबंध है ये द्वितीय अध्याय से है। श्रुति तो विज्ञेय है, धर्मशास्त्र तो वह स्मृति ही, तो मनुस्मृति से ली गई है ये। नेक्स्ट है अभियोगे साक्ष्य से दोषत वे नगण्य थे। तो यहाँ पर एक नहीं है और इनके अंतर्गत नहीं आता है, तो ये ली गई है धन विकृति को। नेक्स्ट है साक्षी गुण्य अन्यतः नास्ति। तो यहाँ पर भी एक नहीं है, और इसमें जो माना गया है तो ये ऑप्शन सी को माना गया है, कोट साक्षिता को। तपस्विनः दानशीला कुलीनः सत्यवादिनः धर्म प्रदाना ऋजवः पुत्रवंतो धन अन्विता। याज्ञवल्क्य जो स्मृति है उसमें से ली गई है ये, तो कोट साक्षिता इसमें नहीं है। नेक्स्ट है विश्वनाथ मते संकेत गृहते। संकेत और ये रहेगा ऑप्शन ए जातो गुण द्रव्य क्रियांश है। संकेत जाए 4 प्रकार के जो माने गए हैं, जात्यादि जाति रेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विश्वनाथ मते हास्य कतिविधम होती। आचार्य जो विश्वनाथ है उनके अनुसार हास्य जो रस है ये कितने प्रकार का माना गया है, हास्यम कतिविधम, और इनके अनुसार रहेगा ऑप्शन डी षड्विधम। नेक्स्ट है हास्य रस है भवती। हास्य जो है ये किस प्रकार का रस है, और या ये जो श्रृंगार जो रस है इसके देवता, और इसमें रहेगा ऑप्शन बी विष्णु देवता है। और रति स्थायी भाव श्यामवर्ण, और जो आपका ये परमथ जो आए हैं परमथ देवता, ये हैं आपके हास्य के, हास्य रस, हास स्थायी भाव, शुक्लवर्ण और परमथ देवता। और जो यहाँ पर गंधर्व आए हैं अद्भुत रस, विस्मय, स्थायी भाव, पित्तवर्ण और गंधर्व देवता। और जो श्री नारायण आए हैं ये इसमें है शांत रस, सम स्थायी भाव, कुंद पुष्पवत वर्ण और श्री नारायण देवता। नेक्स्ट है काव्य लक्षण खंडन विचारे कस्य मतम सवचन विरोधात अपस्तम इति विश्वनाथ कथितम। काव्य लक्षण खंडन विचारे, और यह कहा गया आचार्य आनंदवर्धन के बारे में। ध्वनि संप्रदाय जो उनके लिए इन्हें जाना जाता है। नेक्स्ट है स्वाम स्वंगम चकित हरिणी प्रेक्षणे दृष्टिपातम। यहाँ पर एक श्लोक है, और इति पदांश कस्मिन् ग्रंथे उपलब्धते। तो यहाँ पर जो ये श्लोक जो है कहाँ से लिया गया है, और इसमें जो रहेगा ऑप्शन सी हमारा मेघदूत जो है उसमें से ये लिया गया है। 2 जो भाग हैं इसके पूर्व और उत्तर, तो 46वां श्लोक है ये। जो महर्षि कालिदास जी उनके द्वारा रचित है, 2 खंड में बटा हुआ है पूर्व और उत्तर में। नेक्स्ट श्रीमद्भगवद गीतायाः विश्व रूप दर्शन योग अस्ति। विश्व रूप दर्शन याग अध्याय और श्रीमद्भगवद गीता के अनुसार, और इनके अनुसार जो ऑप्शन रहेगा बी 11वां जो अध्याय है उसको विश्व रूप दर्शन याग कहा गया है। नेक्स्ट है सतशास्त्री संहिता इति कस्य नाम। सतशास्त्री संहिता 100 शास्त्र 1000 मतलब 1 लाख वाली, 1 लाख श्लोक वाला महाकाव्य का दूसरा नाम, और यह है महाभारत। रामायण किया जाए तो रामायण में है 24,000। यहाँ पर रामायण का आ गया है तो वही रामायण में श्लोकों की संख्या,
और श्लोकों की जो संख्या यहाँ पर इसमें ऑप्शन सी रहेगा। सॉरी, इसमें जो है ये जो ऑप्शन बी जो रहेगा, क्योंकि इसमें करेक्ट जो नहीं दिया गया है। तो 24,000 अगर होता तो ये 22 से 25 के बीच में जो है यहाँ पर इसमें सी आंसर जो है ठीक रहेगा। नेक्स्ट रहेगा हरिसेन विरचित इलाहाबाद शिलालेख कविराज की उपाधि होती। तो ये कविराज की उपाधि से अलंकृत किए गए हैं इलाहाबाद शिलालेख में, और ये किए गए हैं समुद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अर्थशास्त्रे अनुवीक्षकी त्रयवार्ता नाम योग क्षेम साधन है भवती। कौटिल्य जो उनके द्वारा रचित आपका अर्थशास्त्र, और इसमें त्रयवार्ता योग क्षेम साधन ये कौन से हैं, और इनके अनुसार जो यहाँ पर माने गए हैं तो ऑप्शन डी जो यहाँ पर रहेगा दंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लौकिका नाम ही साधु नाम अर्थवाग अनुवर्तते ऋषि नाम पुनः दनाम वाचम अर्थ अनुधावती उत्तर रामचरित कस्य मुक्ति। तो एक तो कहाँ से लिया गया है श्लोक, उत्तर रामचरित से, और जो उत्तर रामचरित है ये जो महर्षि जो भारवी हैं सॉरी भवभूति उनके द्वारा रचित है, और करुण रस का इन्हें कवि माना गया है। समय है इनका 650 से 750 ईस्वी के लगभग, और ये जो उत्तर रामचरित है इसमें अंकों की संख्या है 7। पहला जो अंक है इसका नाम चित्रवीथि दर्शन है, तीसरा छायांक और 7वां गर्भांक। तो इस प्रकार से ये अंक हैं, और ये जो यहाँ पर श्लोक आया है ये उक्ति इनमें से किन की है। तो ये जो उक्ति है इसका संबंध राम से रहेगा। तो राम जो है उनके द्वारा ही कही गई है। प्राचीन जो समय होता था उसमें ऋषि जिस बात को कह देते थे उसी प्रकार की घटना वो होती चल जाती थी। नेक्स्ट रहेगा हमारा वाक्यम रसात्मकं काव्यम इत्यतरस मध्य कस्य ग्रहणम कृतम। ये यहाँ पर रस के मध्य में कहा गया है, और इसमें रहेगा ऑप्शन डी रस भाव तद आभासादि नाम। नेक्स्ट है साहित्य दर्पण साकलन लक्षणा कति भेदा स्वीकृता। यहाँ पर लक्षणा के जो है कितने भेद कहे गए हैं, और ऑप्शन रहेगा सी 80 भेद। नेक्स्ट है सर्वनाद दर्शनादपि मिथ्या। तो ये एक जो यहाँ पर श्लोक आया है, और रिक्त स्थान में साहित्य दर्पण पूरित है। तो साहित्य दर्पण से लिया गया है और रिक्त स्थान फिल करना है, और इसमें माना गया है पूर्व राग को। तो ऑप्शन ए जो यहाँ पर रहेगा। तो दोस्तों थे हमारा आज के यहाँ पर संस्कृत की परीक्षाओं के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।